हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 1 जो है 3 क्वेश्चंस को रीड करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश की और इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपको 6th क्लास के चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो हम उसे अपलोड कर चुके हैं। प्लीज़ गो फॉर इट। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो वीडियो भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आएगी और उसके बाद उससे अगली वीडियो जो आएगी वो इसकी एक्सरसाइज की आएगी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बिफोर यू रीड, पहले पढ़ने से पहले जो आपको जानना चाहिए वो जानते हैं। चलिए, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू दैम। एक राजा के पास 3 क्वेश्चन थे और वो उनके आंसर्स ढूंढ रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वे क्वेश्चंस क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को मिल गया जो वो ढूंढ रहा था? चलिए इस चैप्टर से हमें पता चलेगा। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। ये विचार एक राजा के दिमाग में आया कि वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे ये 3 चीज़ें पता चल जाएंगी। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। क्या क्या थी अब देखते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। नंबर 2, विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किस आदमी की बात माननी चाहिए। एंड नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और उसके लिए क्या काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा ने अपने मैसेंजर्स पूरे राज्य में भेज दिए। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चन, कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी, मतलब बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत सारे इंटेलिजेंट आदमी, वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन उन सब के जवाब अलग अलग थे। जो उन्होंने राजा के सवालों के जवाब दिए, सब के जवाब डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब में क्या था हमारा पहला क्वेश्चन? देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम को शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा होता है। तो इसके रिप्लाई में लोगों ने क्या क्या आंसर दिया, चलिए देखते हैं। सम सैड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट, और फिर इसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, बिल्कुल लगन के साथ इसे फॉलो करना चाहिए। पहले एक टाइम टेबल बना ले कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, और फिर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, देन ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरह से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और केवल यही एक तरीका है जिससे कि राजा कोई भी काम अपना सही समय पर कर सकता है। अदर्स सैड, दूसरों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, ये तो इम्पॉसिबल है डिसाइड करना पहले से ही, एडवांस में ही, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का सही समय। क्या कहा दूसरे लोगों ने, औरों ने क्या कहा कि किसी भी काम को करने का सही समय डिसाइड करना एडवांस में ही इम्पॉसिबल है, ऐसा हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था कि क्या क्या हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, जो झूठी प्रसन्नता करते हैं उनको दूर रखना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही काम करना चाहिए जो उस समय ज़रूरी दिख रहा हो। लोग ये भी कह रहे थे। येट अदर्स सैड, जबकि दूसरे कह रहे थे, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, राजा को एक वाइज मैन की पूरी काउंसिल चाहिए, ग्रुप चाहिए एक वाइज मैन्स का। वाइज मैन्स मीन्स इंटेलिजेंट पीपल्स का एक ग्रुप चाहिए। हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी हेल्प करेंगे। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही टाइम पे एक्ट करने में, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए राजा को एक
काउंसिल बना लेनी चाहिए, ग्रुप बनाना लेना चाहिए इंटेलिजेंट लोगों का। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक आदमी के लिए तो ये इम्पॉसिबल होगा टू डिसाइड करेक्टली, सही से डिसाइड करना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प के बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम को करने का सही समय। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। बट देन, लेकिन तभी, अदर्स सैड, औरों ने क्या कहा देखिए, और कहते हैं दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अर्जेंट हो, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हो सकती हैं जिन्हें हमें करना बिल्कुल उसी टाइम अर्जेंट हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीज़ें काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती कि पहले एक पूरा ग्रुप बैठेगा, मीटिंग होगी, फिर उसमें सबके आंसर्स होंगे। अब अभी की अभी जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपकी मम्मा ने आपका लगाया, तो आप पहले अब इसके लिए कोई ग्रुप सबको कॉल करके थोड़ी ना पता करोगे कि हमें उठ जाना चाहिए, नहीं हमारी मम्मा ने हमें कोई अर्जेंट वर्क बताया है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी काम के लिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमें एकदम से करना होता है अर्जेंटली। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, अगर हमें राइट टाइम को डिसाइड करना है फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, तो हमें आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और आगे के बारे में तो केवल जादूगर ही सोच सकते हैं, या वही जादूगर देख सकते हैं फ्यूचर। तो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास ही जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था बताइए, सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तो उसका आंसर देखिए अब क्या दिया था लोगों ने। सम सैड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, राजा के लिए जो सबसे ज़रूरी लोग हैं वो उसके काउंसलर्स हैं, तो उसे उनके बारे में सुनना चाहिए। अदर सैड, किसी और ने कहा, द प्रेस्ट्स, जो पुजारी होते हैं, पूजा करने वाले ना, पंडित जी, उनकी सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, कुछ औरों ने कहा कि आपको ना डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सैड, और औरों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उनके सैनिक उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश की रक्षा तो वही करते हैं, तो उन्हें सैनिकों की सुननी चाहिए। अब राजा को क्लियर कट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर यहाँ पे भी नहीं मिला। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था देखिए, क्या था भाई, थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम फॉर हिम टू डू, उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं वापस से टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए लोगों ने कहा, सम सैड, कुछ ने कहा साइंस, उससे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, विज्ञान के बारे में, ज्ञान विज्ञान की बातें करनी चाहिए। अदर्स चोज फाइटिंग, दूसरों ने कहा आप तो राजा हो, आप एक काम करो, आप फाइटिंग करो। एंड येट अदर्स, और बाकियों ने क्या कहा कि आप एक काम करो, रिलीजियस वर्शिप करो, आपको धार्मिक काम काज करने चाहिए, है ना, पूजा पाठ या फिर जो भी करते हैं रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, आपको अपने भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। एज द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि उसके क्वेश्चंस के आंसर सबके इतने अलग अलग थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने किसी को भी कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसकी बजाय उसने एक ऐसे आदमी की एडवाइस लेना पसंद किया जो अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ जीता है। ठीक है, हर्मिट बोलते हैं इसको। यहाँ देखिए इधर साइड में जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके मीनिंग है। हर्मिट मीन्स अ पर्सन हु लिव्स अलोन, एक आदमी जो अकेला रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और एक सादा जीवन जीता है। कहते हैं ना, सुना होगा आपने, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार वाले आदमी। चलिए देखते हैं अब राजा को वो आदमी कहाँ मिलेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो सब जगह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, राजा एक छोटे से जंगल में रहता था। देखो जब ये वुड है ना, एक नाउन होता है, वैसे वुड मीन्स लकड़ी होता है ना, लकड़ी, लेकिन जब ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे वुड का मतलब होता है एक छोटे से जंगल, स्मॉल फॉरेस्ट। ठीक है, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। जो हर्मिट था
वो एक छोटे से जंगल में रहता था जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी को नहीं देखता था सिवाय साधारण लोगों के। एंड सो, और इसलिए द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने भी सिंपल लोगों जैसे कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट, इससे पहले कि वो सन्यासी के पास पहुंचता, सन्यासी की झोपड़ी में पहुंचता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास, एंड वेंट अलोन, और आगे अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि वो हर्मिट जो था वो तो अपनी झोपड़ी के सामने ही एक गड्ढा खोद रहा था, ग्राउंड को खोद रहा था अपने। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा को सत्कार किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और खोदना चालू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे ही वो काम कर रहा था, ही ब्रेथ्ड हैविली, वो बहुत भारी भारी सांसें ले रहा था। ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस, मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, मुझे उनके आंसर्स जानने हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, वो क्वेश्चंस क्या क्या है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही समय पे सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो कौन से काम होते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, एंड डिड नॉट स्पीक, और वो कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा, आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे ये लेने दो अपनी कुदाली, एंड वर्क इन योर प्लेस, और काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, हर्मिट ने अपनी कुदाली जो थी, कुदाली कहते हैं खोदने के लिए जो यूज़ होता है, राजा को दी और कहा धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बैठ गया। ये देखिए यहाँ पे राजा इससे कुल्हाड़ी मांग रहा है, ये कुल्हाड़ी नहीं सॉरी कुदाली, कि लाइए मैं खोद देता हूँ आपकी जगह पर। अब इसके बाद क्या होता है। When the king had dug 2 beds, जब तक राजा ने 2 पैचेस खोद दिए थे, बेड्स बोलते हैं, छोटे छोटे पैचेस होते हैं पौधे लगाने के लिए, क्यारियाँ कहते हैं हमारे यहाँ पर उनको, है ना। जब तक राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और उसने अपने क्वेश्चंस दोबारा से उसे बताए। द हर्मिट गिव नो आंसर, हर्मिट ने तब भी कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों की स्ट्रेचिंग करते हुए, फॉर द स्पेड, स्पेड लेने के लिए, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो, लो मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उन्हें स्पेड नहीं दी, स्पेड मीन्स कुदाली नहीं दी, और खोदता रहा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। दैन अनदर, फिर उसके बाद अगला घंटा बीत गया, फिर अगला घंटा बीत गया, ऐसे ही चलता रहा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज भी पेड़ों के पीछे चला गया, यानी कि सूरज छिप गया। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, राजा ने जो उसका फावड़ा था या कुदाली थी उसको ज़मीन में फंसाया। एंड सैड, और कहा, आई कैम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है, देखिए कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। आइए कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं। Why did the king want to know answers to 3 questions? राजा उन 3 क्वेश्चंस का आंसर क्यों जानना चाहता था? आप बताएंगे? सोचिए अपने दिमाग में क्या क्यों जानना चाहता था। राजा इसलिए जानना चाहता था, द किंग वांट टू नो द आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थिंक that if he know the answers of these 3 questions he can do anything in life, he will never fail in his life। ठीक है,
क्योंकि वो सोचता था कि अगर उसे इन 3 बातों के जवाब मिल गए तो वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है। मैसेंजर्स वॉज सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर्स जो थे वो पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में भेज दिए गए थे। किस लिए? टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी को ढूंढने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए। थर्ड, टू लुक फॉर द वाइज हार्मिट को ढूंढने के लिए। एंड फोर्थ, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। या फिर इसलिए भेजे गए थे कि वो अनाउंस कर दें कि जो उन क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे अवार्ड मिलेगा। मेक योर चॉइस, ढूंढ के बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है। ओके, बाय बाय।